देवम हरि ओम। भाई उतर रुमाल माला दिया। ओम स्वस्ति श्री रातो गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षोस्थले कौस्तुभं नासाग्रे करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्ताम्बलिः गोपाय स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो। ब्रजरस को मुरली धुना त्यो मनमा सदा मेरो गुंजिरहो। गुरु कई चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो बीजियो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय मा प्राण छूटो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग चरण को बात मिलो। माँ को बाती बंदा सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बलि रहो। कहामी चरण का दासी भगता हामी प्रभु का दासी। कृपा दृष्टि सदैव रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी सदा चरण को बात मिलो। जय जय
श्री सतगुरु भगवान को। हरि ओम। नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तपः, नारायणं परम देव, सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। आए का छौं इस जगतमा सबले लिनोस् हरि का नाम, मुदास योगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मीनारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को। जय जय श्री राधे श्याम। र अहिले श्री भविष्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। भविष्य महापुराणमा जम्मा 14,000 श्लोक भनेर बताइयो भने 3 भाग यस्तो पुस्तक, 3टा पुस्तक छन् भने यो प्रथम भागको ब्रह्मा प्रभको प्रसङ्ग आजको प्रसङ्ग छ। 199 र 200 अध्यायको प्रसङ्गमा अब अस्ति भीष्म पिताम्बर व्यासजीको संवाद चल्दै थियो, अहिलेको प्रसङ्ग पनि त्यही चल्दैछ। अब यहाँ भीष्म पिताम्बरले व्यासजीलाई उनको भ्रातालाई सोध्नुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, हे विप्रह, आदित्य देव कैसे शीघ्र वरप्रद होते हे भनेको भगवान सूर्य कति छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ वो जानने की इच्छा है, कृपा विस्तार से कहिए भनेर व्यास भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो नि। व्यासो वाचा, व्यासजी भन्नुहुन्छ, सकल मंडल बनाकर दीक्षा लेना चाहिए तथा विधान का पालन करना, करके जय पूजा हवन ध्यान धारण तथा भक्तिवान होकर तन्मयता से उनकी आराधना करनी चाहिए। इसी प्रकार जो साधन करते उसी पर सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तथा शीघ्रता से उसे वर देते हैं। बलि सिद्धि महावीर्य प्रताप अपना मकान धन धान्य सुवर्ण तथा सुंदर रूप एवं सौभाग्य दान करते हैं। सूर्य देव प्रसन्न होकर निसंदेह रूप से उस पूजक को सौभाग्य संपत्ति आरोग्य कृति यश पुत्र प्रदान करते हैं। वो प्रसन्न होने पर धर्म अर्थ काम विद्या मोक्ष भी देते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे निरपा विधिवत सूर्य की उपासना द्वारा देव सभी कामनाओं का पूर्ति तथा आदित्य लोक प्रदान करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब फेरि भीष्म पितामह सोध्नुहुन्छ, हे महामती, सूर्य स्नान का तत्व कहने की कृपा करे जिसके द्वारा व्यक्ति स्वच्छ होकर सूर्य पूजन करने लगता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ भने फेरि व्यासजी भन्नुहुन्छ, व्यासो वाचा, अब मैं पापनाशक स्नान विधान करता हूँ। किसी पवित्र एवं रम्य स्थान की मृतिका को मंत्र से ग्रहण करके ये मंत्र युक्त से इन अश्व मंत्र से मृतिका का ग्रहण करे, फिर स्नान करे। बाकी आधे से मल स्नान करके पहले ही वाले आधे का 3 भाग बनाए, एक भाग अस्त्र मंत्र से तथा दूसरे को भास्कर के नाम उच्चारण से तथा उच्चारण के साथ लेना चाहिए। तीसरे भाग में प्रत्येक अंग को अभिमंत्रित करके अश्व मंत्र तथा जप करके उसे सभी दिशाओं को फेंक देना चाहिए ताकि स्नान विधान रहित संपन्न हो सके। अब दूसरे भाग से उसी जल को चतुर्दी का 1/12 अभिमंत्रित करके जब उसी तीर्थ को जल से स्नान करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। स्नान काल में दिवाकर का ध्यान तुरही शंखा ध्वनि से हो। भीष्म, हे भीष्म, इसी राजोपचार से स्नान उपरांत पुनः आचमन करके तथा मंत्र राज का जप करते हुए स्नान करे। मंत्र राजा हे हुम स्वाहा उंगलियों से कराग्रे से तर्पण
करे, जो मंत्र उच्चारण तथा मंत्र उच्चारण के साथ किया जाएगा। उंगली के पूर्व के ऊर्ध्व भाग से देवों की तर्पण सभ्य होकर करना चाहिए। अपसभ्य होकर पितृ तर्पण विधि मनीष लोग अक्षरों में श्रेष्ठ जिसे अक्षरों से बताते उसी पर बिंदु स्थापित करके वही हदीजा हो जाते हैं। विद्या बेतागण दाहिने हाथों से उसे वाम हस्त को स्थित करके विधिवत स्नान संध्या संपन्न करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भास्कर देव को अंजलि प्रदान करके अक्षरता अथवा षडाक्षर के जप मंत्र राज जप संपन्न करे। जो पूर्व में वर्णित है तीर्थों में मंत्र का संहार करके उसका न्यास हृदय में करे तथा स्वयं मंत्र रूपा अर्घ दान करे। महीतल पर रक्त चंदन अत्यंत पवित्र रक्त चंदन तथा गंधों से पवित्र स्नान उपरांत मंडल निर्माण करके कनीर पुष्प ताम्र पात्र में रखना चाहिए। हे कुरु कुल श्रेष्ठ तिल तांडुल कुशा गंध को रक्त चंदन धूप के साथ उसके अर्घ पात्र में स्थापित करे तथा घुटने पर बैठकर उसी पात्र को सिर से स्पर्श करा के पहले कहे मंत्र को सूर्य अर्घ न प्रदान करे। इसे अर्घ दान से पाप मुक्ति होती है। कृत युग भनेको सत्य युग में 100 व्यतिपात है। अब 1000 आयन में चंद्र ग्रहण में तथा 100 सहस्त्र गौदान पुष्कर में करने से जो फल होते हैं वही सब इसी अर्घदान से मिल जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। घुडा मारेर यसरी शिरको अगाडिबाट अर्घ दिनु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सूर्य भगवानलाई जहाँ तीर्थमा स्नान गरिसकेपछि हे वीर जो दीक्षा मंत्र रहित भक्तों को यदि वो भी 1 वर्ष पर्यंत अर्घ प्रदान करे वो पूर्ण फल प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तथापि जो दीक्षित विधान पूर्वक अर्घ प्रदान करता है उसे पुनः पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता है, उसे सायुज्य मोक्ष प्राप्त हो जाती है। जीवन अवस्था में उसे शीघ्रता से सौभाग्य आयु तथा आरोग्य को प्राप्ति हो जाती है। हे वीर ये स्त्री सुख का भी शीघ्र सुख भोग करता है। मोक्ष मैंने संक्षेप में स्नान विधान कह दिया। ये समस्त पाप नाशक तथा इसमें भी सभी ही का हित निहित है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री भविष्य महापुराण को सूर्य धर्म में भीष्म पितामह और व्यास जी का संबंध नाम का 199 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवायं हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो 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 भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं, हे नाथ नारायण वासुदेवं। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवं। वृंदिग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारे। हे राधन हे भक्त बसला, सदैव तेरा दर्शन हो, सदैव तेरा दर्शन हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवम। अब यहाँ फेरि 200 अध्यायमा 200 अध्यायमा अब सूर्य धर्म का वर्णन भनेर फेरि भीष्म र व्यासजीका संवाद छ। अब भीष्म उवाच, भीष्म पितामह फेरि सोध्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा आपने पाप नाशक स्नान विधान तो कहा, अब मैं अर्चना विधान जानने का इच्छा हूँ, मेरे मन पूजा करने का हो रहा है भनेर यहाँ फेरि व्यासलाई सोध्नुहुन्छ, व्यास भगवानलाई।
भने व्यासो वाचा व्यासजी भन्नुहुन्छ, अब मैं आदित्यका पूजा विधि कथा हूँ। सुंदर शोभा सुशोभन विजय स्थान को अपने शरीर के अंग का अस्त्र बीज मंत्र द्वारा न्यास करके पूर्वाभिमुखी मुख होकर भद्रासन पर बैठना चाहिए। पहले हाथों को अंगुष्ठे कनिष्ठा उंगलियों तक अस्त्र मंत्र से करन्यास करे। हृदय को प्रारंभ हृदय से प्रारंभ करके अस्त्र फट्ट पर्यंत न्यास करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे वीर मंत्र व्रेता नेत्रों तथा हथेली का भी न्यास करे। अब यश युवा वर्ग के चतुरक्षर का पर बिंदु लगाए। ये नेत्र बीज है। वीर कवच तीनों अक्षर का न्यास करे। ये मेरा द्वारा पूर्वत मंत्र रहस्य है भनेर यहाँ व्यास भगवान भन्नुहुन्छ। प्रथम बीज का उच्चारण करके प्राणायाम करे। हे भीष्म फिर हवन करे। 3 बार ये उपक्रम करने पर आत्मा शुद्धि होती है। शुद्धि होकर स्वयं को ही सूर्य अर्पित कर देना चाहिए। हृदय में हृदय का न्यास करे। शिरा में सूर्य का शिरा से न्यास करे। जो 21 बार मृतिका वाला अक्षर से वही हृदय बीज है। वही को अनुपम ब्रह्म स्थान लोका में सूर्य का शिरा पूजन सूर्य हेतु कहा गया है। शिखा के शिरा में कवच में के नेत्र में नेत्र के हाथों में अस्त्र के न्यास की विधि कहा गई है। विधि कही गई है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे राजन रको ज्वाला वाली शिखा कहते हैं। और हकार को रकार को कुकार को बिंदु युक्त करने से महाव्याति हित है। इनके ही समय को कवच कहते हैं। कवच धारण था नेत्र में नेत्र का हाथों में अस्त्र का न्यास होते है। इस न्यास का फल है कि कोई बाधा नहीं हेतु शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। अलाभ से लाभ की संभावना हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तत्वदर्शी कहते हैं कि भगवान द्वारा स्वयं को भास्कर मानकर भूमि पर सूर्य आराधना करे। दाहिनी और पुष्प रखने से बायां की डालिया बांस की डालिया तथा बाई और जलपूर्ण ताम्रा को अर्घ पात्र रखकर अस्त्र मंत्र से भूमि शोधन करके मंत्र का जलान अभिमंत्रित कवच से एक रेखा अंकित वृत्त बनाए। अब अर्घ पात्र में जल को उन सभी सामग्री को अर्घ पात्र में जल से शुद्धि करके वही मंत्रज्ञ व्यक्ति तन्मयता से जब शुरू करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे भीष्म फेरि भीष्म कहते हैं, जिन विद्वानों से पुराण युक्त मंत्र विधान का उपदेश दिया उसे मैं विद्वानों में बारंबार सुना है। अब उसे वैदिक विधान की कहिए जिसमें वेदोक्त मंत्र से सूर्य पूजन संभव हो सके भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। यति भनेर भविष्य महापुराणको सूर्य धर्म का वर्णन नामका 200 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं श्री श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं पितुमातु स्वामी सखा मारे हे नाथ नारायण वासुदेवं अदर पे बंशी हृदय में राधा बट गए दोनों में आधा हे राधा नगरा
वशलम गोकुल में चमके मथुरा के तारे हे नाथ नारायण वासुदेवम हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम हे राधानगर हे भक्त वत्सल सदैव तेरा दर्शन हो सदैव तेरा दर्शन हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते। अब भोलिको प्रसंग छ। भोलि 201 अध्यायमा सूर्य मण्डल देवार्चनाका वर्णन भनेर भोलिको पनि बडो दिव्य प्रसंग छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय।